हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका अंडे की गुणवत्ता के बारे में। आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका एग का क्वालिटी अच्छा है और आपका एग का साइज़ भी अच्छा है। जल्द से जल्द कंसीव करने के लिए या फिर जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होने के लिए अंडे का साइज़ या फिर एग का क्वालिटी और जो साइज़ होता है वो अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका एग का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो आपका फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, यानी कि वो स्पर्म के साथ नहीं मिल पाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया फिर भी वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि जो यूटेरस का दीवार में चिपकता है वो नहीं हो पाएगा। अगर इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल हो गया तो पहले तिमाही में वो अबॉर्ट हो जाएगा, यानी कि आपका गर्भपात हो सकता है। बहुत सारे महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, सारे हार्मोन्स नॉर्मल आते हैं, फिर भी बहुत समय के कोशिश के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं या फिर कंसीव नहीं कर पाता है। तो इस क्षेत्र में आपको एक बार बिल्कुल भी ध्यान देना चाहिए कि आपका हो सकता है कि आपका एग का क्वालिटी और साइज़ में कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन ओवुलेशन हो रहा है या फिर नहीं, ये हम फॉलिकुलर स्टडी या फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में पता कर सकते हैं, या फिर ओवुलेशन किट में भी पता कर सकते हैं, या कुछ साइन एंड सिम्टम भी दिखाई देते हैं उससे भी पता कर सकते हैं। लेकिन आपका एग का क्वालिटी अच्छा है या नहीं ये हम पता नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है पता करने में। लेकिन कुछ साइन एंड सिम्टम मैं आपको बताऊंगी या फिर कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसे ध्यान देंगे तो शायद हो सकता है आप पता कर सकते हैं कि आपका एग का क्वालिटी अच्छा है या फिर नहीं, और वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी है या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका एग का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आपका पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है, और साथ ही साथ आपका जो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का और पीसीओडी या फिर पीसीओएस का सिम्टम सारे नज़र आ सकते हैं। और जो कुछ फैक्टर होते हैं जो कि एग का क्वालिटी को ख़राब करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो है पहला जो है एज। अगर आपका एज यानी कि उम्र 35 से ज़्यादा या फिर 40 से ज़्यादा है और आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत दिक्कत आ सकते हैं, क्योंकि 35 के बाद या फिर 40 के बाद एग का क्वालिटी भी ख़राब हो जाता है, साथ साथ एग का नंबर भी गिर जाता है। तो अगर आपका एज थोड़ा ज़्यादा है तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि शायद आपका एग का क्वालिटी ख़राब होते हुए जा रहा है। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका जेनेटिक्स। अगर आपके घर में आपके मम्मी, बहन या फिर कोई भी आपके रिलेटिव्स में जिसको कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो रहे हो तो हो सकता है कि आप में भी वो फैक्टर दिखाई दे। तो इसीलिए अगर आपके फैमिली में कुछ इनफर्टिलिटी इशू है किसी भी महिला को जो कि आपके ब्लड से रिलेटेड है, यानी कि जो आनुवंशिक होते हैं, तो इसमें भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि शायद आपका जो एग का क्वालिटी ख़राब आ सकता है। जो चीज़ है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके हार्मोन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हार्मोन आपका अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो हो सकता है कि आपका एग का क्वालिटी ख़राब बने। तो अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको बहुत सारे लक्षण नज़र आएंगे, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर होगा, आपका जो सर्वाइकल म्यूकस वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, ओवुलेशन के टाइम पर जो लिक्विड डिस्चार्ज होता है स्टिकी एग वाइट जैसा आपके वजाइना से वो डिस्चार्ज नहीं होगा, सफिशिएंट अमाउंट का फर्टाइल म्यूकस प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स में भी पता कर सकते हैं कि शायद आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर पहले से आपको कुछ एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुआ है और वो अनट्रीटेड है, यानी कि आप उसका इलाज नहीं किया है या फिर हुआ है, तो इस क्षेत्र में, या फिर आपको अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हुआ है और वो भी इस क्षेत्र में भी आपका एग का क्वालिटी ख़राब बन सकता है। तो अगर ये सब डिजीज़ का हिस्ट्री आपको है तो हो सकता है कि आपका एग का क्वालिटी ख़राब बने। और जो सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग के क्वालिटी को गिराने में, वो है अगर आपका ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब है, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, और साथ ही साथ अगर आप पीसीओएस या फिर पीसीओडी प्रॉब्लम से परेशान हैं, अगर आपका ऑयली स्किन हो जा रहा है, आपका अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रहा है, पिंपल्स ज़्यादा आ रहा है, वजन आपका ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और आपका ओवुलेशन टाइम पर नहीं हो रहा है, और जितनी भी सारे सिम्टम होते हैं पीसीओएस या पीसीओडी का वो सब दिखाई दे रहे हैं, तो इस क्षेत्र में आपका अंडे का क्वालिटी ख़राब हो सकता है। सो आप इन सब बातों पर ज़रूर एक बार ध्यान दें। कई महिलाओं को क्या होता है कि उनको माइल्ड पीसीओएस या फिर माइल्ड पीसीओडी प्रॉब्लम होता है, जो कि इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो जो हार्मोनल
इम्बैलेंस से वो आपके एग की क्वालिटी को ख़राब कर देता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिपोर्ट्स नॉर्मल है और फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट करने को बोल सकते हैं। वो है AMH का लेवल या फिर FSH का लेवल। लो AMH लेवल या फिर लो FSH लेवल होने से एग का और अंडे का क्वालिटी ख़राब बनता है। सो ये सब चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब लक्षण ज़रूर एक बार चेक करेंगे, तो आप इन सब फैक्टर्स पर एक बार ज़रूर ध्यान देंगे। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।